फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी योएल का ग्रंथ, अध्याय 4, पद संख्याएं 12 से 21 तक। प्रभु यह कहता है, हंसिया चलाओ, क्योंकि फसल पक चुकी है। आओ और अंगूर रौंदो, क्योंकि कोल्हू परिपूर्ण है। कुंड लबालब भरे हुए हैं, क्योंकि राष्ट्रों की दुष्टता अपार है। विचार की घाटी में लोगों की भारी भीड़ लग रही है, क्योंकि विचार की घाटी में प्रभु का दिन निकट आ गया है। सूर्य और चंद्रमा अंधकारमय होते जा रहे हैं और नक्षत्रों की ज्योति बुझ रही है। प्रभु सियोन से गरज रहा है, यरूशलेम से उसकी आवाज़ ऊंची उठ रही है। स्वर्ग और पृथ्वी काँप रहे हैं, किंतु प्रभु अपनी प्रजा के लिए आश्रय सिद्ध होगा, इस्राएलियों के लिए सुदृढ़ गढ़ होगा। उस दिन तुम जान जाओगे कि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, जो अपने पवित्र पर्वत सियोन पर निवास करता है। यरूशलेम पवित्र होगा और विदेशी उसे फिर पार नहीं करेंगे। उस दिन पर्वतों से अंगूरी टपकेगी, पहाड़ियों से मधु की धाराएं फूट निकलेंगी और यहूदियों की सब नदियों में भरपूर पानी होगा, क्योंकि प्रभु के मंदिर में से एक जल स्रोत बह निकलेगा, जो बाबुल की घाटी को सींचेगा। मिस्र ऊसर हो जाएगा और एदोम मरुभूमि, क्योंकि उन्होंने यूदा के पुत्रों के साथ अत्याचार किया और अपने देश में उनका निर्दोष रक्त बहाया। किंतु यहूदिया सदैव बसी रहेगी और यरूशलेम युग युग आबाद रहेगा। मैं उनके रक्त का बदला लूँगा, वह अदंडित नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु सियोन में निवास करता रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। प्रभु राज्य करता है, पृथ्वी प्रफुल्लित हो जाए, असंख्य द्वीप आनंद मनाए। अंधकारमय बादल उसके चारों ओर मंडराते हैं। उसका सिंहासन सत्य और न्याय पर आधारित है। अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। पृथ्वी के अधिपति के आगमन पर पर्वत मोम की तरह पिघलते हैं। आकाश प्रभु का न्याय घोषित करता है, सभी राष्ट्र उसकी महिमा देखते हैं। अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। धर्मी और निष्कपट लोगों के लिए ज्योति और आनंद का उदय हुआ है। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ और उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार
सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्याएं 27 से 28। यीशु लोगों को उपदेश दे ही रहे थे कि भीड़ में से कोई स्त्री उन्हें संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से बोल उठी, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया और धन्य है वे स्तन जिनका आपने पान किया। परंतु यीशु ने कहा, ठीक है, किंतु वे कहीं अधिक धन्य है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु को देखकर कुछ स्त्रियां उन्हें संबोधित कर ऊंचे स्वर से बोल उठी, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया और धन्य है वे स्तन जिनका आपने पान किया। बच्चे को देखकर यह आकलन किया जाता है कि उसकी माता पिता कैसे हैं, परंतु यीशु कहते हैं, ठीक है, किंतु वे अधिक धन्य है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। मां मरियम निरंतर प्रार्थना, स्तुति और आध्यात्मिकता की खोज में लगी रहती थी। उन्होंने ईश्वर की आज्ञाओं को जिंदगी भर निभाया, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया कि प्रभु ने जो मुझसे कहा है वह पूरा होगा। परिस्थितियां कितनी विकट हो जाए, दुख पर दुख कितना भी आ जाए, लेकिन हम टूट नहीं सकते। आज के पहले पाठ में नबी योएल के ग्रंथ से एक हम लोगों के लिए सांत्वना का शब्द है कि दुष्टता अपार है, अत्याचार है, चोरी, चारों तरफ हिंसा है, परंतु इसके बीच में प्रभु भी क्रियाशील है। ये सब चीजें समाप्त होगा, चंद्रमा अंधकारमय हो जाएगा, नक्षत्र बुझ जाएंगे, प्रभु स्वर्ग से गरज उठेगा, उसकी आवाज से स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठेगा। किंतु जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है, उस पर भरोसा रखता है, वह हमेशा के लिए सुदृढ़ बना रहता है। इसलिए उनके जीवन से एक मधु की धाराएं फूट निकलेगी, चारों तरफ हरियाली होगा, जल स्रोत उमड़ेगा और उसे सींच डालेगा, और चारों तरफ आनंद ही आनंद होगा। यह ईश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी के ईश्वर है,
हमें वह चाहिए या क्षणभंगुर दुनिया चाहिए? इस क्षणभंगुर दुनिया के लिए लोग अपने ईमान को बेच देते हैं, अपने आप को बेच देते हैं, अपने ईश्वर को बेच देते हैं, अपने धर्म को बेच। धर्म का मतलब है ईश्वर के मार्ग पर चलना। धर्म के बाद धर्म मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो तोड़ तोड़ कर एक दूसरे से अलग हो गया और एक दूसरे पर हावी हो गया। धर्म का मतलब है ईश्वर के मार्ग पर चलना। हमें ईश्वर पर चलना है या दुनिया के रीत से चलना है, फैसला हमें करना है। यदि मनुष्य के रीत में जाएंगे उसके रीत में फंस जाएंगे, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी के ईश्वर को पकड़े रहेंगे, हम उनके साथ मर भी जाए उसके साथ हमेशा बने रहेंगे। इसलिए आइए हम लोग ईश्वर के वचन को सुने, उसका पालन करें, उसे अपने जीवन में लगाए, क्योंकि वचन कहता है ईश्वर का वचन दुधारी तलवार से भी तेज है। वे हमारे अंतरतम में प्रवेश करता है और हमारे हृदय की भावों को निकाल देता है, ताकि ईश्वर का वचन जो धधकती आग है हमारे शरीर, मन, दिल और आत्मा की बुराई को भस्म कर दे और हमें स्वर्ग राज्य से भर दे। जय यीशु।